तो सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है भर्ती को लेकर और आपके एग्जाम्स को लेकर। देखिए, फेज 13/2025 सिलेक्शन पोस्ट रिक्रूटमेंट को लेकर सभी उम्मीदवारों के लिए काफी टाइम से जो वेट कर रहे थे अनाउंसमेंट कब होगा, तो वो अब आपको बता दें अपडेट आपके सामने आ चुका है। लेकिन आपके लिए थोड़ी सी समस्या भी है। देखिए, बता दें आपके लिए जो पहला पद नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम और दूसरा हस्तकला अकेडमी से जुड़ी हुई जो कुछ पोस्ट आपके लिए है जिसमें आपने आवेदन के लिए सोचा है, तो उस पर अब ब्रेक लग चुका है क्योंकि किसी न किसी वजह से एप्लीकेंट्स अब इस वजह से भी शॉक हो चुके हैं। रीजंस भी सामने आ चुके हैं एसएससी की तरफ से। लेकिन इसको डिटेल में समझते हैं कि आपके लिए पूरी प्रक्रिया क्या है, आपके लिए कौन कौन से जो पद हैं, किन किन कैटेगरी वाइज देखें तो कहां पर आप सभी के लिए रोक लगी है। चलिए वो जानते हैं। तो देखिए, एसएससी के ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो फेज 13/2025 यानी कि 2025 का जो सेक्शन यानी सिलेक्शन जो रिक्रूटमेंट था उसमें नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम पहला पद, दूसरा हस्तकला अकेडमी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है, इनसे जुड़े हुए 4 पोस्ट की 9 वैकेंसियों को कैंसिल कर दिया गया है। देखिए, जिसमें मड प्लास्टर के लिए 1 पोस्ट रही, गैलरी अटेंडेंट के लिए 6 पोस्ट रही और पेंटर के लिए 1 पोस्ट रही। वहीं साथ ही लेबोरेटरी अगर बात करें अटेंडेंट पद की तो उसमें भी 1 पोस्ट शामिल रही है। और देखिए, इसके लिए पहले ही एडवर्टाइजमेंट निकाल चुका था पूरा एसएससी का प्रोसेस, लेकिन पूरे देश के जितने भी उम्मीदवारों ने जो अप्लाई किया था उनके लिए अपडेट आ चुका है। एसएससी ने ये भी बताया कि पूरा रिक्रूटमेंट यूजर डिपार्टमेंट के रिक्वेस्ट पर जो है राड की गई थी और साथ ही मुताबिक अगर बात करें इसका मतलब क्या है, तो देखिए डिपार्टमेंट के लिए ये पोस्ट थी और साथ ही उसी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से ही इन पूरी वापसी में लेने का फैसला लिया गया है सारी भर्तियों को। और इस पूरे कैंसिलेशन में एसएससी का कोई भी डायरेक्ट रोल ही नहीं है। वही मेन पॉइंट की बात करें आपके फी रिफंड की, वापस आएगी नहीं आएगी, तो देखो इसके लेकर भी एसएससी ने फिलहाल अभी कोई वैसे तो क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। लेकिन ऐसे केसेस में अगर अक्सर हम कमीशन बाद में अगर देखें तो या तो वो आता है या फिर सेपरेट गाइडेंस जरिए वो दिखाया जाता है और फिर ये फ्यूचर रिक्रूटमेंट के साथ आपका एडजस्टमेंट किया जाता है। लेकिन इसी के साथ ही सभी उम्मीदवारों को ये भी सलाह दी जाती है कि वो एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर बने रहिए और नोटिस सेक्शन पर रेगुलर अपडेट्स भी अपने चेक करते रहिए कि आपके पद के हिसाब से आपके लिए क्या अपडेट आना चाह रहा है। वहीं एसएससी फेज 13 के रिक्रूटमेंट के लिए बात करें यानी कि जो आपके लिए एक बेहद खास मौका था, उसके लिए जो इसके जरिए 10वीं और 12वीं और जितने भी ग्रेजुएट जो उम्मीदवार हैं उनको ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कई डिपार्टमेंट्स में जॉब मिलने का मौका मिलता था। लेकिन देखा जाए तो इसी वजह से हर साल लाखों एस्पिरेंट्स की जो रिक्रूटमेंट है उसका पूरा वेट वो जरूर करते हैं और ऐसे में सभी उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि वो डेमोक्रेटिव या फिर इसमें ऑफिशियल अपडेट्स पर ही नज़र रखें, क्योंकि यही उनके लिए ऑफिशियल अपडेट्स आगे जाकर मदद करेगी। फेक अपडेट से बिल्कुल बचिएगा। अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जो है भर्ती पर रोक लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं आएंगी आपके लिए, भर्ती आएंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी तैयारियों को बरकरार रखिए, क्योंकि देखिए अभी जो भर्तियों पर रोक लगी है ये किसी न किसी तकलीफी और साथ ही कोई ऐसे टेक्निकल रीजंस की वजह से ये पूरी भर्ती पर रोक लगा है। लेकिन आगे जाकर इस पर जल्द ही अपडेट आएगा और वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन अभी जो भी उम्मीदवार इन सभी पोस्ट से रिलेटेड हैं, जिन्होंने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर ली थी और जो अपने इंतजार कर रहे थे इस पूरे आवेदन का, जो आपको पोस्ट बताई है उस हिसाब से ही आपकी जो भर्ती पर रोक लगी है। आगे की जो जितनी भी पोस्ट है उन पर रोक नहीं लगी है, तो इसलिए अपनी जो नजरें हैं सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल अपडेट पर ही रखिए और साथ ही हमारी जानकारी के साथ, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट्स पर बने रहकर ही आप सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि फेक अपडेट से जरूर बचिएगा। बाकी जानकारियों के लिए बने रहेंगे। जैसे इस भर्ती पर कोई भी अपडेट आता है, नई डेट्स एप्लीकेशन को लेकर हम आपके साथ शेयर करेंगे और बने रहिए जागरण जोश पर हर एक अपडेट के लिए। नमस्कार।